Good morning, everyone. I hope you all are doing very well. Though there is still little coziness in the environment around, but we can also feel the spring vibes. और स्पेशली विंटर से स्प्रिंग और समर की तरफ जो ट्रांजिशन होता है वो साल का बहुत ही जॉयफुल और होपफुल टाइम होता है. Spring is the perfect time to refresh your bedding design and bring a touch of style and comfort to your bedroom. So I'm in a spring mode and I have a lot of things to do in this video. First I'm starting with the cleaning. To make my home smells good मैंने एक स्प्रे बॉटल में वाटर ऐड किया और उसके साथ वाइट विनेगर और कुछ ड्रॉप्स रोज एसेंशियल ऑयल के ऐड किए. रमज़ान का महीना तो चल रहा है जो कि बहुत ही बिजी है. हर एक के लिए डिफरेंट रूटीन होती है हमारी पूरे साल से हट के, और उसको भी हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं सहरी से लेके इफ्तार तक. और साथ में ये जो सीजन्स हैं ये भी नेचर का एक गिफ्ट है, इनको भी सेलिब्रेट करके इंजॉय करना चाहिए. वैसे तो 4 सीजन्स हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप चारों सीजन्स को बहुत अच्छे से फील नहीं कर पाते. वहाँ पर आप सिर्फ विंटर और समर ही आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट होते हैं. बेसिकली नेचुरल इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उसको सीज़न कहते हैं, और नेचर किसको कहते हैं जो आपकी सराउंडिंग्स में ग्रीनरी है या ट्रीज़ हैं और वेदर कंडीशंस हैं. सो वेदर कंडीशंस को तो हम समहाउ फील कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप देख सकते हैं लाइक अगर ट्रीज़ के ऊपर जो लीव्स के कलर चेंज होते हैं फॉल में और स्प्रिंग में जो फ्लावर्स आते हैं तो वो चीज़ें आप मिस करते हैं. क्योंकि बट दिस इज़ नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट फॉर एवरी सिटी इन पाकिस्तान, बिकॉज कलेक्टिवली पाकिस्तान इज़ अ कंट्री रिच इन नेचुरल ब्यूटी एंड रिसोर्सेज. लेकिन कुछ ऐसे बिग सिटीज़ और इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जहाँ पर ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है ताकि हम भी हर सीजन्स को इंजॉय कर सकें. After giving a new spring look to my bedroom, now I'm working on my dining area. Here I prefer to very bold and colorful flowers for my dining table to bring so much life and energy. In fact, to welcome the beauty of spring, I'm going to add vibrant colors and charm to different section of my home. सारा विंटर स्टफ एंड डिकोर मैं कलेक्ट करके एक जगह स्टोर कर दूंगी फॉर द नेक्स्ट ईयर. इस बार तो मैं गार्डन के लिए भी डिफरेंट वैरायटी और कलर्स के फ्लावर्स लेके आई हूँ, और अभी गार्डनिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाला है. और प्लान तो ये किया है कि इस बार गार्डन में बहुत ज़्यादा हमने फ्लावर्स को ग्रो करना है. कुछ पेरेनियल फ्लावर्स लगे हुए हैं जिनको हमें हर साल ग्रो नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली ब्लूम करते हैं. These simple decorating ideas brighten up your home and also increase your creativity. Now time to refresh my living room with small but impactful updates. मैं ये 3 डिफरेंट कलर्स की टेपर कैंडल्स वॉलमार्ट से लेके आई थी, और इसमें मुझे थोड़े से लाइट कलर्स अच्छे लग रहे थे. मैंने इसमें ऑफ वाइट कलर एंड पिंक और लाइट ग्रीन कलर्स को यूज़ किया है. यहाँ मैं ब्राइट और पेस्टल कलर्स को कंबाइन करके एक न्यू लुक दे रही हूँ लिविंग रूम को. डिकोर करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर बार में नई चीज़ें परचेज़ करके लाएं. आप उसमें एडिशन तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो प्रीवियस चीज़ें भी पड़ी होती हैं उसको भी आप डिफरेंट और न्यू वे में भी रीयूज़ कर सकते हैं. ये मेरी कैंडल बास्केट्स हैं जिसमें मैं हर तरह की कैंडल स्टोर कर लेती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है इसमें से मैं इजीली निकाल के यूज़ कर लेती हूँ. ये स्टार वाली बास्केट हैंडमेड है जिसको मैंने कर्टन से बनाया था और एक अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया था. अगर आप भी हैंडमेड बास्केट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा. आई लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट. आप मेरी डिकोर से रिलेटेड जो सीजन्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें मेजॉरिटी वीडियोस में आपको DIY देखने को मिलेगा. बहुत सी चीज़ें मैं हैंडमेड बनाती हूँ और ओल्ड स्टफ को भी रीयूज़ करती हूँ. Here I'm converting this small round candle holder into a beautiful centerpiece.
by using lemon slices, sprig of rosemary and floating candle. Turn of most important part of my home. That's my kitchen. Replacing snowflakes on window panes with spring blooms. But first I have to clean the window panes. ये वाली विंडो किचन में सिंक के साथ है, इस वजह से इसके ऊपर काफ़ी सारे वाटर मार्क्स पड़ जाते हैं। सारे स्टिकर्स मैंने डॉलर ट्री से लिए थे और आपको पता है वहाँ पे बहुत ही चीप प्राइसेस पे आपको बहुत सारा स्टफ़ मिल जाता है। सो मैंने डिफरेंट वैरायटी और कलर्स के मैंने ये फ्लावर्स और कुछ लीव्स ले लिए थे। These bright and vivid colors, floral patterns are giving a new life to my windows. अपने घर को क्लीन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसके साथ वेलकमिंग सीजनल वाइब भी क्रिएट करते हैं तो ये आपके घर की क्लीनलीनेस को और ज़्यादा इन्हेंस करता है और इसे स्टाइलिश और इनवाइटिंग होम बनाता है। I didn't remove this winter garland, इसके ऊपर ही मैंने फ्लावर्स को ऐड कर दिया। ये मुझे बहुत ही क्यूट सा स्काई कलर में वेस मिल गया था और इसमें मैं टाइनी फ्लावर्स ऐड कर रही हूँ। ये मुझे ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। एंड दिस लुक्स वेरी लवली स्प्रिंग हाउस। Today is such a bright sunny day and birds chirping, making it more peaceful and relaxing. किचन विंडो के लिए मैं कुछ पोट पेंटिंग कर रही हूँ। एक पोट तो मैंने लास्ट सीजन में ही पेंट करके रखा हुआ था। लाइट पिंक के ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरीज बनाई थी। अभी एक पोट पर मैं येलो विद वाइट पेंट करूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें पिंक कलर भी ऐड कर रही हूँ और दूसरे वाले पोट को मैं ग्रीन कलर में पेंट करूँगी जिसके ऊपर मैं वाइट फ्लावर्स बनाऊँगी। पोट पेंटिंग इज एन इनक्रेडिबली फन एंड ईजी क्राफ्ट. And by using different colors and patterns, you can create a beautiful piece of art. And within a short time, आप एक ordinary pot को eye catching बना सकते हैं। मेरे इस पर hardly 15 to 20 minutes लगे होंगे और pots ready हो चुके हैं। इनमें आप plants को भी grow कर सकते हैं और उसको as it is decorative piece के तौर पे भी रख सकते हैं। After making spring home, let's make the springtime season truly sweet by baking an amazing spring cake. सबसे पहले मैं क्विकली केक स्पंज रेडी करूंगी और आपके साथ एक टिप भी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने पेपर टॉवल लिया है और एल्युमिनियम फॉइल लूँगी। पेपर टॉवल को मैं थोड़ा सा वेट करने के बाद इसे फोल्ड कर लूँगी। इसको पूरा फोल्ड करने के बाद एल्युमिनियम फॉइल के अंदर इसको मैं रखकर और उसको भी मैं फोल्ड कर लूँगी। इसको फोल्ड करने के बाद केक मोल्ड के सराउंडिंग में कवर कर दें। इसका बेनिफिट ये है कि आप जब इसमें केक बैटर डाल के बेक करेंगे तो आपका केक का बॉटम और टॉप फ्लैट होगा। केक स्पंज के टॉप पर डूम नहीं बनेगा जिसको आपको बाद में कट करके फ्लैट करना पड़ता है। इस केक पैन स्ट्रिप को आप रीयूज़ भी कर सकते हैं और मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। टू मेक अ केक स्पंज मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऑल पर्पस फ्लावर, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट लिया। इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख दूंगी और इतनी देर में मैं अवन को भी प्री हीट कर लूँगी। देन मैं बटर को बीट करके इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ और इसको भी थोड़ा सा बीट करने के बाद इसमें मैं 2 एग्स डाल रही हूँ 1 by 1 और इसको बीट करने के बाद मैं इसमें ग्रेजुअली ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्सचर ऐड करी। अब मैं इसमें बटर मिल्क ऐड करके ग्रेजुअली इसको भी बीट करूँगी। बटर मिल्क मेरे पास पड़ा हुआ नहीं था इसलिए मैंने घर पे इसको बना लिया मिल्क के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड करके। बैटर इज रेडी टू पॉप इनटू द ओवन एट 350 फ़ारेनहाइट। नाउ यू कैन सी दिस इज ऑल फ्लैट और इसको मुझे काटने की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट मैं फ्रॉस्टिंग से डिकोर करूँगी। फ्रॉस्टिंग मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई पड़ी थी। लास्ट मंथ मैंने केक बेक किया था, उसके लिए जो फ्रॉस्टिंग मैंने बनाई थी ये बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग है। इसको जो लेफ्ट ओवर था वो मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अब मैं इसको इजीली यूज़ कर रही हूँ जस्ट इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करके।
फ्रॉस्टिंग को मैंने डीप फ्रीज करके ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था और अभी यूज़ करने से 1 आवर पहले मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा और जस्ट इसको बीट करने के बाद मैंने कलर इसमें ऐड कर दिया। आई एडेड अ पिंक जेल कलर बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक अ पिंक बटरफ्लाई केक। स्पंज को बटरफ्लाई शेप देने के लिए इसे मैंने मिडल से डिवाइड किया और फिर एक एक बार इसकी मैंने सेपरेट करके इसको मैं टर्न कर रही हूँ ऑपोजिट साइड्स पे। अब इसमें मैं फ्रॉस्टिंग अप्लाई करूंगी और दोनों सेपरेट पार्ट्स को फ्रॉस्टिंग से अटैच कर दूंगी। अब इसको डिकोर करने के लिए मैं वाइट पर्ल्स, कलरफुल स्प्रिंकल और M&M's का यूज़ करूँगी। इसको डिकोर करने के लिए आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। लाइक आप इस पर फ्रेश फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैंडीज और क्रश बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास बहुत ही क्यूट हनी बी फेरी लाइट्स हैं। आई जस्ट फॉरगॉट टू डेकोर देम, लेट मी शो यू। अभी कुछ ही टाइम में इफ्तार का टाइम होने वाला है और आज मैं इफ्तार में बहुत ही यमी सी चिकन बिरयानी बना रही हूँ, सिंधी बिरयानी बना रही हूँ। और उसके लिए मैं शान का सिंधी बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी और कुछ खुद से भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। यहाँ मैंने रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है और अब शान का मसाला ऐड कर रही हूँ, हाफ पैकेट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा चिकन कम है, हम 2 लोग हैं तो हमारे लिए बिरयानी इतनी बहुत है। कुछ मैंने खड़ा मसाला ऐड किया है, देन मैंने क्रश्ड कोरिएंडर और गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ऐड करने के बाद मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ। मेरे पास टाइम कम है इसलिए इसे मैं मैरिनेट करके जस्ट 30 मिनट्स के लिए रखूँगी। लेकिन मैंने चिकन ड्रम स्टिक्स पर जो कट लगा दिए थे उसकी वजह से जो मसाला है वो सारा अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इतने टाइम में मैं क्विकली राइस बॉईल करके रख रही हूँ। राइस को मैं हाफ डन करके रख दूँगी। मैंने तकरीबन हाफ केजी चिकन और उतना ही उससे थोड़े से ज़्यादा राइस लिए हैं और 2 टोमेटोज़ एंड 2 अनियन मैं ले रही हूँ। पोटैटोज़ इसमें मैं 2 डाल रही हूँ क्योंकि ये सिंधी बिरयानी है तो इसमें आलू बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम मेकिंग चिकन कोरमा फॉर बिरयानी। उसके लिए मैंने ऑयल ऐड किया एक पैन में और अब मैं इसमें अनियन डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें मैंने टोमेटोज़ डाल के इसको थोड़ी देर स्ट्रेट फ्राई करूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब मैं फ्राइड अनियन और टोमेटोज़ को एक चॉपर में डाल के इनका एक पेस्ट बना लूँगी। अब मैं इसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल डाल के, क्योंकि मैंने पहले कम ऑयल डाला था, मैरिनेटेड चिकन और आलू डाल के इसको थोड़ी देर कुक करूँगी। अब मैं इसमें टोमेटो अनियन पेस्ट डाल रही हूँ और इसको अब मिक्स करके थोड़ी देर और कुक करूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करके चिकन और पोटैटोज़ को कवर करके लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी। दही भल्ले बनाने के लिए मैं फ्रोज़न भल्ले निकाल के इनको रूम टेम्परेचर पे रख रही हूँ और पकोड़ों के लिए यहाँ मैं पकोड़ा मिक्स निकाल रही हूँ और इसका एक पेस्ट बना लूँगी क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू की कतली वाले पकोड़े और ये मेरे सबसे फेवरेट पकोड़े हैं। पकोड़ों के लिए आलू की मैं डिस्क बना रही हूँ, इसमें से कुछ मुझे ख़राब भी नज़र आ रहे हैं, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। वेरी डिलीशियस एंड एरोमेटिक चिकन कोरमा इज़ रेडी। नाउ टाइम टू ऐड राइस। और लास्ट में दम लगाने से पहले मैं बहुत ही फ्रेश एंड ग्रीन मिंट लीव्स इसके ऊपर रख रही हूँ, फ्राइड अनियंस डाल रही हूँ और फूड कलर, और इसको अब मैं लो फ्लेम पर 5 to 10 मिनट्स के लिए रख दूँगी। और यहाँ मैं क्विकली पकौड़ा फ्राई कर रही हूँ और कुछ फ्रोज़न आइटम्स में मैं कचौरी और नगेट्स लूँगी।
ये तंदूरी नगेट्स हैं। इसकी रेसिपी मैंने प्री रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो में शेयर की थी। ये चिकन कचौरी बहुत ही यमी और फ्लफ़ी है। ये मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और उन्होंने अपनी कुकिंग चैनल पर भी इसकी रेसिपी शेयर की थी। और इस कचौरी की ख़ास बात यह है कि ये इंडियन और पाकिस्तानी कचौरी का मिक्सचर है। लेट्स चेक आउट द यमीएस्ट बिरयानी। वाओ, लुक्स सो माउथ वाटरिंग। लेकिन अभी रोज़ा है, इसको मैं टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन इसमें बहुत अच्छी और फ्लेवरफुल खुशबू आ रही है। और ये गर्मा गर्म बिरयानी रेडी टू सर्व है। जस्ट थोड़ा सा वेट। और अब मैं बना रही हूँ थोड़े से दही भल्ले। दे टेस्ट वेरी सॉफ्ट एंड क्रीमी योगर्ट। फ्रोज़न भल्लों को मैंने वार्म वाटर में सोक करके रख दिया था हाफ आवर के लिए। अब मैं इन्हें स्क्वीज़ करके एक बॉल में निकाल रही हूँ। नाउ स्प्रेडिंग सॉल्टेड योगर्ट ऑल ओवर द भल्लास। अब मैं इसके ऊपर डेट्स एंड टैमरिंड की खट्टी मीठी चटनी ऐड कर रही हूँ और इसके ऊपर लास्ट में भल्ला मसाला स्प्रिंकल करूँगी। इसकी रेसिपी भी मैंने अपनी प्री रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो में आपसे शेयर की थी। In the last, I am making very refreshing drink with lemonade and jamishiri. I'm sure I'm going to find an ultimate joy by drinking this heavenly drink. It's time to set the table. ये थी आज की हमारी सिंपल सी इफ्तार, but I'm loving this. इफ्तार एंड डिनर हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इवनिंग टी लेने लगे हैं, जो कि रूटीन डेज में हम 5 o'clock के अराउंड लेते हैं, लेकिन अब हम रमज़ान में डिनर के बाद ही इसको लेते हैं। सो वी आर टेकिंग अ वेरी हॉट कप ऑफ टी with our yummiest butterfly cake. I hope you enjoyed my today's video. If you like it, please share me in comments. I will see you in my next video. Take care.